पैसा भी आशिक होगा, समाज भी आशिक होगा, शोहरत भी आप पे आशिक हो जाएगी। आप हैं 15 साल के और आप ख्वाहिश रखते हैं कि मैं बुर्ज खलीफा का मालिक बन जाऊँ। प्रॉब्लम ये होती है कि पैसा रुकता नहीं। इंसान के नसीब में परवरदिगार ने उसका नसीब लिख दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर मैं मौजूद हूँ मशहूर बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब के साथ। पैसा, रिज़्क, दौलत, इसके बारे में शाह साहब अक्सर हमें कुछ वज़ाइफ और कुछ रेमेडीज़ बताते रहते हैं। मैं आज बड़ी रिक्वेस्ट से और बड़ी शाह साहब से मैंने दरख्वास्त के बाद आज इनके पास टाइम लिया और मैंने पूछने के लिए ये पूछने के लिए शाह साहब के पास आया हूँ कि कोई ऐसा तरीका बताएं कि पैसा आशिक हो जाए और पैसा इस तरह छप्पर फाड़ के आए। क्योंकि मैं इस ज़माने में, इस माशरे में ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, देखता हूँ, आपने भी देखा होगा कि जिनके ऊपर अल्लाह पाक इस हद तक मेहरबान हो जाता है, अल्लाह पाक इस तरह उनको पैसा देता है। तो क्या ऐसा अमल करें अल्लाह पाक को खुश करने के बाद, कोई ऐसी रेमेडी हम ऐसी करें, कुछ ऐसी चीज़ें करें, कुछ ऐसे वज़ाइफ ऐसे करें कि अल्लाह पाक हमें भी पैसा इतना दे, आपको भी अल्लाह पाक इतना पैसा दे कि छप्पर फाड़ के पैसा दे। इस बारे में शाह साहब से रहनुमाई लेते हैं। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। बुखारी साहब, ऐसा है कि हर इंसान के नसीब में परवरदिगार ने उसका नसीब लिख दिया है। और एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमारा ये काम होता है ये देखना कि आपका जो रिस्क है, आपका जो नसीब है, जो आपका पैसा है, उसकी एक्टिवेशन की एज क्या है। कि आप हैं 15 साल के और आप ख्वाहिश रखते हैं कि मैं बुर्ज खलीफा का मालिक बन जाऊं या मेरे पास इतनी एकड़ों में ज़मीनें आ जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आप के नसीब में जो भी पैसा होगा वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। हम उसको बूस्ट भी दे सकते हैं। अल्लाह का वादा है मुझसे मांगो, हम उसको बूस्ट भी दे देते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट तरीक़ाकार ये होता है कि सबसे पहले तो आप अपना जायचा बनवाएं और उसके अंदर ये देखें कि आपके जायचे का जो दूसरा घर है, आपके जायचे का 10वां घर और आपके जायचे का 11वां घर, इन 3 घरों के मुताबिक अगर आप उससे रेलेवेंट अपना कोई नगीना लेकर पहन सकते हैं तो डेफिनेटली आप उसको लेकर पहने। वो पैसा तो सबके पास आता है। आजकल के दौर में सबसे बड़ा मसला क्या है? ऐसा नहीं कि कोई भूखा सोता है। प्रॉब्लम ये होती है कि पैसा रुकता नहीं है। पैसा एक जगह स्टक नहीं होता। इधर से आया, आने से पहले खर्चा तैयार। मेन इशू होता है सेविंग का, पैसे को डबल करने का। उसके अंदर मज़ीद अल्लाह पाक की मेहरबानी से ब्लेसिंग हो और वो पैसा बढ़ जाए। तो अगर आपके जायचे का दूसरा, 10वां और 11वां घर अच्छा है और उसके मुताबिक आप नगीना लेकर उसका पहन लेते हैं, तो पैसा भी आशिक होगा, समाज भी आशिक होगा, शोहरत भी आप पे आशिक हो जाएगी। आपका खुद अपने काम से इश्क हो जाएगा कि आपका दिल करेगा मैं काम करूं, मैं मेहनत करूं और मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूं। बहुत सारे नगीने, फ़िरोज़ा है, ज़मरद है, मरजान है, पीला पुखराज है, याकूत है, मोती है, नीलम है, लाजवर्द है। लेकिन हर बंदे को अलग अलग सूट करता है। हर बंदे की एक अलग डोज होती है स्टोन की और एक ख़ास एज होती है। अगर उसके अंदर आप इसको पहन लें, चेक करवा लें, तो डेफ़िनेटली उस अरसे में की गई मेहनत आपको ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। वज़ाइफ तो मैं बहुत सारे बताता रहता हूँ। अल्लाह पाक ने करम भी करता है, देने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह ताला देता भी है। लेकिन अगर आप अपनी उस ख़ास एज के अंदर प्रॉपर रेमेडीज़ करें और प्रॉपर स्टोन लेकर पहन लें, तो फिर आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है। बहुत शुक्रिया शाह साहब, अपना कीमती वक्त और इतने कीमती वज़ाइफ और तजावीज़ देने का। नाज़रीन, इसी तरह की मज़ीद बेहतर से बेहतर वीडियो, वज़ाइफ और शाह साहब की मुफीद बातें सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि शाह साहब के जो वक्फ़े वक्फ़े से शाह साहब वज़ाइफ बताते हैं, जो शाह साहब आपको रेमेडीज़ बताते हैं, जो चीज़ें तजवीज़ करते हैं और इनकी मोहब्बत भरी बातें हम तक टाइमली पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया।